हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी को आपका अपना चैनल अजूबा मैथ पर। और चलिए बनाते हैं आज क्लास 10th प्रश्नावली 4 का भी समांतर श्रेणी क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर। इसके पहले 2 हिसाब को हमने बनाए थे और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या तो आप प्ले लिस्ट से जाके देख सकते हैं। और इसके बाद 3 नंबर का ही देखिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर में कराए कि टी 3 बराबर 15, टी एस एन 10 बराबर 125, तो डी और टी 10 निकाले। तो समांतर श्रेणी में डी का मतलब होता है पदांतर और T3 निकालना। तो यहाँ पे T3 दिया हुआ ना, तो पहले टी एन का सूत्र बैठाएंगे। तो टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू यहाँ हो जाएगा डी। T3 का जगह पर टी एन बैठा देंगे, तो T3 बैठा देंगे तो n का मान 3 हो जाएगा। तो a का मान पता नहीं है, a प्लस n का मान 3 हो गया, तो यहाँ से 3 बैठा देंगे। अब माइनस में 1 हो जाएगा, यहाँ d का मान पता नहीं है, d का मान पता नहीं है। आगे इसको करेंगे तो हो जाएगा a प्लस 3 में से घटेगा तो 2d, और T3 बराबर यहाँ दिया हुआ कितना 15, तो 15 बराबर आ गया a प्लस 2d। इसको बना देंगे समीकरण नंबर 1। और दूसरा में दिया हुआ है S10, तो पहले Sn का सूत्र बैठाएंगे। तो Sn बराबर क्या होता है, n/2 और गुणा माइली ब्रैकेट हो जाएगा यहाँ पे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ये सूत्र अभी हमने आपको अगला हिसाब में बताए थे, आप समझिए उसको। फिर यहाँ पर अगर S10, तो S10 बराबर हो जाएगा, तो n का मान जो है ना 10 हो गया, तो यहाँ बैठा देंगे तो 10 का मान हो गया 10, तो 10/2 गुना 2a प्लस n का मान यहाँ हो जाएगा 10 और माइनस में 1, और d का मान पता नहीं है, हमको d और T10 निकालना है। अगला क्वेश्चन अगला हो जाएगा यहाँ पे 10, a का मान दिया हुआ है कितना 125, अब बराबर यहाँ 2 से काट देंगे हो जाएगा 5, और गुना यहाँ 2a प्लस यहाँ हो जाएगा 9d ये रहेगा ब्रैकेट में। अब ये दोनों गुना में है तो 5 से इसको भेज देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2a प्लस 9d बराबर 5, इसको भाग दे देगा तो बचेगा यहाँ पे 25। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 बन गया यहाँ पे, समीकरण नंबर 2 बन गया यहाँ पे। अब दोनों में काम करने के बाद ख़त्म कर देना है, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 गुना 2 और माइनस समीकरण 2 करने पर। तो समीकरण 1 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे, इसको लिख देंगे 2a, और यहाँ हो जाएगा 30 बराबर 2a और प्लस में 4d। यहाँ पे इसका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा 25 बराबर 2a और प्लस में 9d। क्या हो जाएगा 9d, आप समझ पा रहे होंगे, 9d हो जाएगा। अब घटाने पर लिया गया था, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, तो 2a कट जाएगा और 30 में से 25 घटेगा 5 बचेगा, अब बराबर यहाँ पे माइनस 4 भी घट जाएगा तो बचेगा माइनस 5d। तो 5 से 5 भी कट जाएगा तो d का जो मान निकल के आया वो माइनस में 1 आया, d का मान माइनस में 1 आया। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर d का जो मान -1 आया, इसको समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो हमारा a का मान निकल जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 15 बराबर a प्लस 2 गुना -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ a और -2 बराबर हो जाएगा 15, तो a का बराबर क्या हो जाएगा 15, इधर हो जाएगा प्लस में 2, तो a का मान निकल गया 17, a का मान निकला 17 और d का मान निकला -1। तो हमें T10 की बात किया हुआ था, तो T10 का सूत्र बैठा देंगे तो क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ a का मान हो जाएगा 17, n का मान 10 और माइनस में 1 और d का मान -1।
अब इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 17 गुना, इसको घटेगा तो कितना बचेगा 9, नहीं यहाँ पे प्लस में है सॉरी, 17 प्लस 9, और यहाँ पे 17 प्लस 9 गुना माइनस 1। अब यहाँ से हो जाएगा 17 माइनस में 9, और 17 में से 9 घटेगा कितना बचेगा 8। तो इसका T10 जो निकल के आया वो 8 आ गया। इसमें दो आंसर पूछा हुआ था, एक D का वैल्यू एक T10 का वैल्यू। तो D का वैल्यू -1 आया, ये एक आंसर हो गया, और दूसरा जो आंसर हो गया वो T10 का हो गया, वो 8 हो गया। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 3 का 2 हो जाएगा, और दिया हुआ है सवाल कर रहा है Tn बराबर 4, D बराबर 2, Sn बराबर -14, तो n और a निकालें। तो इसमें Tn दिया हो रहा था, Tn का ही फार्मूला बैठाएंगे तो क्या होगा a प्लस इंटू n माइनस 1, और यहाँ d हो जाएगा। Tn का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे बैठा देंगे 4, a का मान पता नहीं है, n का मान भी पता नहीं है, 1 इंटू यहाँ d का मान हो जाएगा 2, इसको यहाँ लिख देंगे 2। इसको हल कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ 4 बराबर a प्लस 2n माइनस 2। अब क्या हो जाएगा, ए को दोनों को इधर ले आएंगे, ए को इधर भेज देंगे, तो ए को यहाँ ही रख लेंगे बराबर, 4 को भेजेंगे तो यहाँ पे ये सब दोनों को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 2n माइनस में 2, माइनस में 2, 4 इधर से ही भेजेंगे तो यहाँ पे ये माइनस में हो गया, ये हो जाएगा प्लस में, क्योंकि माइनस के पार जाएगा इधर, नहीं तो ऐसे नहीं समझ में आ रहा। देखिए यहाँ पे हो जाएगा ए बराबर, यहाँ ये 4 तो 4 हो जाएगा, ये माइनस में आएगा तो 2n हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा 2। तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ a बराबर हो जाएगा 4 में से 2 छूट जाएगा तो हो जाएगा 6, और माइनस में 2n। ये हो गया a का वैल्यू। अब क्या करेंगे, a का मान निकल गया, अब Sn निकालेंगे। तो Sn का फार्मूला क्या होता है, Sn बराबर n बटा 2 इंटू 2a प्लस इंटू n माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा d। तो Sn का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ माइनस में 14 बराबर n का बटा पता नहीं है, n बटा 2 हो जाएगा। ये भी 2 का a का मान भी पता नहीं है, a अभी रहने दीजिए, यहाँ पे a का मान पता है, इसको पुट करेंगे लेकिन कुछ देरी के बाद करेंगे। और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे n माइनस 1 हो जाएगा, d का मान है दिया हुआ है 2। तो यहाँ से इसको इधर भेज देंगे तो गुना हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस, यहाँ 14 गुना, यहाँ पे हो जाएगा -14 गुना 2 बराबर n इंटू 2। अब a का मान को यहाँ पुट कर देंगे, तो a का मान यहाँ बैठा देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 6 माइनस 2n, और इसके बाद प्लस ये गुना हो जाएगा 2 से तो हो जाएगा यहाँ पे 2n माइनस में 2, मल्टी ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो ये हो जाएगा -28 बराबर n, और इंटू यहाँ हो जाएगा 12 और माइनस 4n प्लस में 2n माइनस में 2। अब यहाँ से क्या होगा -28, इसको सॉल्व करते जाइए आगे तो हो जाएगा यहाँ पे n और गुणा, यहाँ 12 में से 2 घटेगा बचेगा कितना 10, और 4 में से 2 घटेगा तो बचेगा कितना माइनस में 2n। आगे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 28 बराबर n से गुना कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 10n, और माइनस में हो जाएगा 2n स्क्वायर। अब इसको भी उधर भेज देंगे तो इसको में से क्या करेंगे, इसको पहले ले लेंगे तो माइनस यहाँ हो जाएगा 2n स्क्वायर, आई हो जाएगा यहाँ पे प्लस में 10n, आई माइनस जाएगा ऊपर में तो हो जाएगा प्लस में 28, बराबर मान देंगे 0। अभी दोनों में यहाँ -2 ले लेंगे कोमा, तो बचेगा क्या यहाँ पे n स्क्वायर, माइनस जब कोमा लेगा आया तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 5n, और माइनस में यहाँ हो जाएगा 14, बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, -2 को उधर भेज देंगे 0 में भाग देने के लिए, तो हो जाएगा यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 5n और माइनस 14 बराबर 0 बटा माइनस में 2। अब यहाँ से हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n और माइनस में 14 बराबर 0।
अब इसको ऐसे दो भाग, इसको गुणनखंड में आ गया तो इसको गुना कर देंगे इधर, तो क्या होगा 14 माइनस में 14n²। अब बीच वाले को तोड़ेंगे ऐसे दो भागों में कि जोड़ने पर ये -5n हो जाना चाहिए और गुना करने पर -14n² हो जाना चाहिए। तोड़िए इसको, क्या हो जाए तो जाएगा n² माइनस में 7n, अब प्लस में 2n में टूट जाएगा और माइनस में हो जाएगा 14 बराबर 0। इस तरह से टूट जाएगा। अभी दोनों में क्या ले लेंगे, कॉमा ले लेंगे n, तो हो जाएगा n माइनस 7 और यहाँ प्लस में 2 ले लेंगे कॉमा, तो हो जाएगा n माइनस में 7। अब ये दोनों घर वाला हो गया बराबर, यहाँ एक शून्य निकला n प्लस 2 और एक निकला n माइनस 7। इसको दोनों को आगे कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा n प्लस 2 बराबर 0। तो n बराबर हो गया -2 और माइनस में रहेगा तो ऋणात्मक, तो जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। और यहाँ पे हो गया n माइनस 7 बराबर 0, तो n बराबर हो गया 7। तो n का वैल्यू निकल के आया 7। तो अब हमें a का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, a का मान। तो a का मान यहाँ पे बैठा देंगे, a का मान जहाँ निकाल के लाए थे समीकरण नंबर 1 में, तो लिखेंगे a का n का मान, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 यहाँ बनाए थे a बराबर 6 माइनस 2n, तो यहाँ a का मान यहाँ होगा a बराबर यहाँ से हो जाएगा -2 गुना, और n का मान कितना आया था 7 आया था, यहाँ 7 गुना कर देंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 6 और माइनस यहाँ 14, तो a बराबर हो गया माइनस में 8 आया है। तो इसका दो चीज़ मांग रहा था, वो n बोल रहा था, वो a बोल रहा था। a का मान निकल के आया कितना -8 और n का मान कितना आया 7। तो ये दोनों हो गया इसका आंसर। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 3 का 3, और यहाँ पे a बराबर दिया हुआ है 3, m बराबर 8 और SN बराबर दिया हुआ है 192। तो अब यहाँ d निकालने के लिए बोल रहा है, तो SN यहाँ नहीं SM की बात किया हुआ था, मिस्टेक से लिखा गया है। तो यहाँ पे सूत्र बैठाएंगे, SM बराबर सूत्र बैठाएंगे तो क्या होता है बताइए। अब तो हो जाएगा m/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, यहाँ पे d, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो SM का मान यहाँ दिया हुआ है 192, m का मान दिया हुआ है 8/2, मल्टी ब्रैकेट 2, a का मान दिया हुआ है यहाँ पे 3 और प्लस हो जाएगा n माइनस 1। हमें यहाँ पे n का भी मान पता है, यहाँ n नहीं होगा, यहाँ पे m पता है क्योंकि m यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ भी m हो जाएगा। m का मान निकाल, यहाँ दिया हुआ है कितना 8 दिया हुआ है, और यहाँ d का मान हो जाएगा, d का मान हमें पता नहीं है और हमें d ही निकालने के लिए बताया गया था, पूछा गया था d निकालने के लिए। चलिए आगे इसको सॉल्व कीजिए। तो 2 से काट दीजिए इसको, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 4 गुना में इसको भेज दिए यहाँ भाग देने के लिए, तो हो जाएगा 192/4 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस यहाँ घट के आएगा तो हो जाएगा 7d। अभी कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 3 हो जाएगा 8 चौक 32, 48 स्थान में कट गया है। ये 6 को इधर भेज देंगे भाग घटने के लिए, तो हो जाएगा 48, इधर प्लस में तो इधर में हो जाएगा 6 बराबर यहाँ हो जाएगा 7d। अब यहाँ पे घट के कितना बचेगा, तो बराबर हो जाएगा 7d बराबर, ये घटेगा तो बचेगा 42। अब d बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 42/7, कट के आएगा इसका मान 6। d का मान कितना निकल गया 6 निकल गया, जो कि हमें पूछा गया था। तो ये हो गया d का आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 4 का 1, और स्क्रीन पर सवाल दिखा रहा है, 3 वाले स्क्रीन पर नहीं दिखा रहे थे क्योंकि उसमें टाइपिंग करना दिक्कत होता था। और 4 का एम स्क्रीन पर दिखा रहा है, कहीं दे रहा है यहाँ पे 101 से 999 तक समस्त सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 100 से 101 की बात किया तो वो सम संख्या नहीं है, तो पहला हो जाएगा 102, इसके बाद हो जाएगा 100, यहाँ पे प्लस में अगर दिया जाए 104
प्लस में दे दिया जाए, फिर हो जाएगा 106 प्लस में 108, और इस तरह से देंगे तो 999 की बात किया तो 999 तो सम संख्या नहीं है, उससे कम हो जाएगा 998 समा हो जाएगा। और ये जो निकल के आया ये समांतर श्रेणी में है। क्या निकाल के आया? समांतर श्रेणी में है। तो इसमें हमें प्रथम पद अगर ए की बात किया जाए तो हो जाएगा 102, डी की बात किया जाए तो 104 और माइनस में 102 तो निकल के आ रहा है कितना? 2 आ रहा है। और ये अंतिम पद दिया हुआ है यानी एनवा पद दे के रखा है, एनवा पद बराबर हो गया 998। तो एनवा पद को ही टी एन कहते हैं। तो टी एन का फार्मूला से उठाएंगे तो हो जाएगा ए प्लस इंटू एन माइनस 1, यहाँ हो जाएगा डी। एन हमें पता नहीं है कितना संख्या है, वो पता नहीं है, उसके लिए हम एनवा पद को बैठाएंगे तो 900 यहाँ पे हो जाएगा 998 बराबर ए का मान हो जाएगा 102 प्लस एन का मान पता नहीं, एन माइनस 1 और डी का मान हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 102 जो प्लस में इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 998 और माइनस 102 और प्लस यहाँ पे इसको गुना कर देंगे बराबर यहाँ पे ये हो जाएगा 2n माइनस में 2, घट के बचेगा यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे हो जाएगा 8 और बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2n माइनस 2। अब यहाँ पे 2n बराबर हो जाएगा 896, आई 2 जो माइनस में इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस में 2। तो यहाँ पे n बराबर हो जाएगा, जुट जाएगा 6 2 8 9 4 अब बटा में हो जाएगा 2 से काट देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2 सॉरी यहाँ पे 4 लिखा गया 8, यहाँ हो जाएगा 4 4 9 249, n जो के पद निकल के आया 249 आ गया। अब हमें पूछ रहा था, कह रहा था वहाँ पे कि सम संख्याओं का योग निकालें, तो सम संख्या निकल के 249, तो योग बराबर हम क्या होता है? योगफल बराबर, योगफल का सूत्र क्या होता है? तो हो जाएगा एस एन बराबर होता है n बटा 2 और इंटू 2a प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू हो जाएगा यहाँ पे डी। तो n का मान जो है 449 हो गया, 449 बटा में 2 गुना मल्टी ब्रैकेट 2 गुना यहाँ पे a का मान हो जाएगा 102, कितना हो जाएगा 102 प्लस n का मान जो निकल के आया 449 आया, 449 में घटेगा तो यहाँ ऐसे ही बैठा देते हैं 448 और गुना डी का मान हो जाएगा 2, मल्टी ब्रैकेट को बंद करेंगे और इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 449 और बटा में 2 गुना, इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 200, मल्टी ब्रैकेट हो जाएगा 204 और प्लस ई गुना हो जाएगा तो 8 दूना 16 का 6 बगीचा 1 8 दूना 4 दूना 8 है 9 और यहाँ पे हो जाएगा 4, मल्टी ब्रैकेट बंद हो जाएगा तो ये हो जाएगा 449 और बटा में 2 गुना 6 4 10 का 0 बगीचा 1 8 9 1 10 का 0 1 8 2 10 1 11 हो गया। अब ये 2 से 1100 को काट देंगे तो हो जाएगा 550। अब क्या होगा, इसको यहाँ पे गुना कर दीजिए 449 गुना 550 बराबर कितना होगा 449 गुना 550 बराबर हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 24 69 50, 24 69 50 जो कि आंसर है। और जो कि बोल रहा था 101 से 999 के बीच के सभी सम संख्याओं का योग हो जाएगा 24,000 नहीं बेसी है, हजार में नहीं हो रहा है 2,46,950। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट अगला 4 का 2 नंबर और 2 नंबर में सवाल जो है ये पढ़िए, स्क्रीन पर कह रहा है कि 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात निकाले। तो 6 से विभाज्य संख्या क्या निकालेंगे, विभाज्य संख्या। पहला हो जाएगा 6, दूसरा हो जाएगा 12, इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे 18
24 डॉट 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 डॉट, इस तरह से हमको 40 को निकालना है। क्या को निकालना है? 40 को संख्या निकालना है। यहाँ पे प्रथम पद की बात किया जाए, प्रथम पद जो दिया हुआ है वो हो जाएगा ए, प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे 6 और डी बराबर हो जाएगा यहाँ पे 12 माइनस 6 यानी 6 हो जाएगा। और एन बराबर हमें दिया हुआ है 40 पद बोल रहा है, 40 धन पूर्णांकों का योग निकाले। तो योग के लिए हम योगफल का सूत्र बैठा देंगे, यहाँ पे योगफल का सूत्र बैठा देंगे। एस एन बराबर हो जाएगा एन बटा 2 इंटू हो जाएगा यहाँ पे मल्टी ब्रैकेट से 2a प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू यहाँ हो जाएगा डी, मल्टी ब्रैकेट बंद कर देंगे। एन का मान एस एन जो दिया हुआ नहीं पता है, एस एन निकालना है, तो एन का मान कितना है यहाँ पे एस, इसको 40 बैठा देंगे तो एन का मान हो जाएगा यहाँ पे 40 बटा में 2 गुना ए का मान हो जाएगा यहाँ पे 6 और प्लस एन का मान हो जाएगा 40 माइनस 1 और डी का मान भी हो जाएगा 6। मनी ब्रैकेट को बंद करेंगे। आप इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से, वीडियो को पॉज करके, हम भी इसको सॉल्व करते हैं। 2 से काट देंगे हो जाएगा 20 और गुना 6 दूना हो जाएगा यहाँ पे 12 और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 40 3 39 गुना 6 अब हो जाएगा 20 गुना 12 और प्लस 9 6 54 का 4 बाकी 5 और 6 18 5 23। अब दोनों को जोड़ दीजिए 20 गुना हो जाएगा 6 3 1 4 2 यानी 246। अब इसको गुना कर देंगे 0 0 हो जाएगा 6 दूना 12 का 2 बगीचा 1 6 दूना 18 1 9 2 दूना 4 यानी 49 20 आ गया इसका आंसर, जो कि 6 के विभाज्य की 40 पद का योगफल होगा। आप जोड़ नहीं पाएंगे 6 12 18 इस तरह कितना जोड़ पाएंगे, तो सूत्र से निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 4920 आ गया इस हिसाब का आंसर। 4 का 3 नंबर। ये भी सवाल देखिए उसी तरह का है, कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणांकों का योग निकाले। 15 गुणांक का 8 के प्रथम 15 गुणांक, 8 के गुणांक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 8 16 24 डॉट 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 इस तरह से लिखना है। कहाँ तक 15 गुणांक लिखना है, 15 गुणांक। तो ये सब देखिए समांतर श्रेणी में आ रहा है। कौन सा श्रेणी में आ रहा है? समांतर श्रेणी में आ रहा है। तो समांतर श्रेणी की बात करेंगे यहाँ पे, समांतर श्रेणी का पहला पद ए बराबर कितना दिया हुआ था, ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे 8। यहाँ डी की बात करेगा तो फिर 16 में 8 घटेगा तो बचेगा 8 और एन की बात करेगा तो हो जाएगा 15। एन की बात 15 गुणांक बोल रहा था। तो आगे का योगफल निकाले तो अभिष्ट योगफल का सूत्र बैठा देंगे। अभिष्ट योगफल किसका सूत्र बैठा देंगे? अभिष्ट योगफल का सूत्र बैठा देंगे तो हो जाएगा एस एन बराबर एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू यहाँ पर हो जाएगा डी, मल्टी ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब यहाँ एस एन हमको एन पता है कितना 15 बटा 2 मल्टी ब्रैकेट 2, ए का मान हो जाएगा 8 प्लस एन का मान हो जाएगा 15 माइनस में 1, डी का मान भी हो जाएगा 8। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, वीडियो को रोक के आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल ही सकते हैं। आगे बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 15 बटा 2 गुना यहाँ 8 दूना 16 प्लस 14 गुना 8, मतलब ब्रैकेट को बंद कर देंगे तो 15 बटा 2 गुना 16 प्लस 14 8 चौक 32 और 8 का 8 3 11 112 14 8 72 से। अब हो जाएगा यहाँ पे 15 बटा 2 गुना जोड़ देंगे तो 6 2 8 1 1 2 और 1 का 1। अब इसको काट देंगे तो 6 यहाँ 4 हो गया, यानी 15 गुना 64 करेंगे तो कितना होगा? तो 15 चौका 60 का 0 बाकी बचा 6 अब 15 छक्का 15 चौका 60 15 75 15 छक्का 90 90 और 6 96 960
आ गया इस हिसाब का आंसर। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा अभी 5। सवाल दिया स्क्रीन पे पर ये कह रहा है 5 का 1 हो जाएगा ना, इसमें भी 3 4 हिसाब है। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3n-1 है तो इसके pवां पद का योगफल ज्ञात कितना होगा। nवां पद दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, nवां पद बराबर दिया हुआ है यहाँ पे 3n-1, तो इसका पीमा पद का योगफल कर रहा है। तो nवां पद पहले दिया हुआ होता है, वहाँ पे tn पता है, tn बराबर क्या हो जाएगा 3n-1। तो इसका चेक करेंगे ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो t1 बैठाएंगे, t1 बराबर हो जाएगा 3 गुना 1 माइनस 1 बराबर 3 एकम 3 माइनस 1 बराबर हो गया 2। अगर t2 चेक किया जाएगा तो हो जाएगा 3 गुना 2 माइनस 1 बराबर 3 दूना 6 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 5। इस तरह से t3 चेक किया जाएगा तो हो जाएगा 3 गुना 3 माइनस में 1 बराबर 3 तिया हो जाएगा 9 माइनस में 1 बराबर हो जाएगा 3 तिया 9, 9 में से घटेगा था 8। तो हमें ये जो पता चल रहा है, देखिए यहाँ 2 5 8 ये समांतर श्रेणी में हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 समांतर श्रेणी में हो रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे समांतर श्रेणी में है। तो प्रथम पद लिखेंगे, तो प्रथम पद a बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और d जब निकालेंगे d बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 माइनस 2 बराबर हो गया 3, 5 माइनस 2 बराबर हो गया 3। अब पीमा पद का योगफल बोल रहा था, तो यानी एस पी हो जाएगा। तो एस पी का मान सूत्र क्या होगा, p बटा 2 इंटू 2a प्लस एन का जगह पर हो जाएगा p माइनस 1 इंटू यहाँ हो जाएगा d। तो यहाँ पे p का मान पता नहीं होगा, p बटा 2 हो जाएगा मनी ब्रैकेट 2 गुना a का मान निकाले के 2 निकाले थे, प्लस हो जाएगा यहाँ पे p माइनस 1 और d का मान निकला था 3। आगे सॉल्व करेंगे तो p बटा 2 हो जाएगा मनी ब्रैकेट 2 दूना हो जाएगा यहाँ पे 4 और प्लस यहाँ हो जाएगा p गुना कर देंगे इससे, तो हो जाएगा यहाँ पे 3p और माइनस में 3 हो जाएगा, मनी ब्रैकेट को बंद कर देंगे, तो हो जाएगा p बटा 2 और गुना 4 में से 3 घटेगा तो 1 प्लस 3p बचेगा। अब यहाँ से क्या किया जाएगा, इसको अब यहीं से आंसर बना देंगे। इसको 1/2 गुना भी नहीं किया, 1/2 और इंटू यहाँ पे हो गया p, और ये इसको आगे ले लिया 3p और प्लस में 1 लिख दिया, यही इस हिसाब का आंसर बना दिया। आप हमें चाह सकते थे इसको तोड़ सकते थे, तोड़ने से बड़ा हो जाएगा लेकिन छोटा नहीं होगा, इसीलिए किताब भी यहीं तक छोड़ा हुआ है आंसर बना के। तो उम्मीद करते हैं ये भी हिसाब आपको समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट आएगा 5 का 2, और क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका कि nवां पद tn बराबर -7 माइनस 3n है। यानी tn जो देख रखा है nवां पद वो 7 माइनस 3n दिया हुआ है। तो हमें पता करना है ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो यहाँ से हम मान देंगे, माना कि n बराबर 1 2 3 4 इस तरह से मान लेना और बैठा के चेक कर लेना। तो जाएगा t1 बराबर हो जाएगा 7 माइनस 3 गुना 1, हो जाएगा 7 माइनस 3 बराबर 4। अच्छा t2 चेक कीजिए, तो t2 बराबर हो जाएगा 7 माइनस 3 गुना 2 बराबर हो गया 7 माइनस 3 दूना 6, 3 दूना माइनस 6 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1। अगला अगर चेक कीजिए तो t3 बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 गुना 3 बराबर 7 माइनस 9 बराबर हो जाएगा माइनस में 2। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ ये 3 कम है, यहाँ से यहाँ ये 3 कम है, और निकाल सकते हैं आप, निकाल लीजिए t4 बराबर, तो 7 माइनस 4 गुना 3 बराबर हो जाएगा 7 माइनस 12, तो उल्टा घटिएगा माइनस हो जाएगा 5। यानी ये सब जो आ रहा है 4 1 माइनस 2 माइनस 5 डॉट 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 ये समांतर श्रेणी में है। क्या चीज में है, समांतर श्रेणी में है।
समांतर श्रेणी में है तो यहाँ पे प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा कितना 4 और डी बराबर हो जाएगा 1 माइनस 4 यानी 3 हो जाएगा। और एन बराबर तो दिया हुआ था 15 पदों, कितना पद बोला हुआ था 25 पद बोला हुआ है। यहाँ पे 25 पदों की बात किया हुआ है, 25 पदों का योगफल पूछ रहा है तो योगफल का सूत्र बैठा देंगे। योगफल का सूत्र बैठा देंगे एस एन बराबर हो जाएगा एन बटा 2 इंटू 2a प्लस इंटू एन माइनस 1 हो गया यहाँ डी। मतलब ब्रैकेट को बंद कर देंगे। एन का मान कितना था 25 था तो यहाँ हो जाएगा 25 बटा में 2 मल्ली ब्रैकेट 2 गुना ए का मान हो जाएगा 4 प्लस एन का मान हो जाएगा 25 और माइनस में 1 और डी का मान हो में निकाल के लाए थे कितना 3 माइनस में 3 यहाँ पे गलत हो गया था। अब इसको हल कीजिएगा तो हो जाएगा 25 बटा 2 गुना 4 दूना 8 कितना आ जाएगा 4 दूना 8 अब प्लस हो जाएगा यहाँ पे 24 गुना माइनस में 3 मल्ली ब्रैकेट को कर देंगे बंद। यहाँ हो जाएगा 25 बटा में 2 और मल्ली ब्रैकेट 8 और माइनस 4 तिया 12 का 2 बचा 1 3 दूना 6 1 7 24 तिया 72। आगे हो जाएगा इसका 25 बटा में 2 गुना 72 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा 12 में से 8 जाएगा तो बचेगा 4 यानी 64 माइनस में 64 माइनस में बचेगा 64 तो इसको काट देंगे तो बचेगा यहाँ पे 32 तो हो जाएगा 25 गुना माइनस में 32। अब इसको गुना करेंगे तो 25 दूना 50 का 0 बाकी बचा 5 और 25 या 75 और 5 80 तब माइनस में हो गया 80। तो ये हो गया इसका 25 पदों का योगफल और अब माइनस 800 हो गया हिसाब का आंसर। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट अगला सवाल नंबर होगा 5 का 3 नंबर। कितना नंबर 3 नंबर हो जाएगा। और सवाल द्वारा करा किसी श्रेणी का एनवा पद 9 माइनस 5 एन है, क्या यह समांतर श्रेणी में है? यदि हाँ तो प्रथम 15 पदों का योगफल निकाले। तो पहले हमें एनवा पद दिया हुआ, क्या दिया हुआ है एनवा पद दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है तो वो दिया हुआ है 9 माइनस 5 एन। तो हमें टी एन की मान पता है 9 माइनस 5 एन और ये पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे एन का मान जो है 1 2 3 4 इस तरह से रख के चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा T1 रख देंगे तो हो जाएगा 9 माइनस 5 गुना 1 बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 बराबर 4। T1 का मान हमारा आ गया 4। अब T2 रख देंगे तो हो जाएगा 9 माइनस 5 गुना 2 बराबर 9 माइनस 10 बराबर हो गया माइनस 1। अगला इसका निकाल लेंगे T3 निकाल लेंगे तो T3 बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 गुना 3 बराबर 9 माइनस 15 बराबर हो जाएगा। तो 15 से 9 घटेगा तो बचेगा माइनस यहाँ पे 6। अगर T4 भी निकालेंगे तो निकाल सकते हैं तो हो जाएगा 9 माइनस 5 गुना 4 बराबर 9 माइनस 20 बराबर हो जाएगा माइनस में 11। अब हमें जो पता हुआ ये 4 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 11 डॉट 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 ये समांतर श्रेणी में है, ये समांतर श्रेणी में है। तो वहाँ पे पहला सवाल में पूछा हुआ था समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो हम लिख देंगे हाँ है, हाँ है, ये समांतर श्रेणी में है। और इसका पदांत चेक किया जाए तो यहाँ देखिए ए प्रथम पद ले लेंगे तो प्रथम पद जो होगा पहला ए हो जाएगा। डी जो निकालेंगे तो क्या होगा माइनस 1 और माइनस 4 तो हो जाएगा माइनस 5। अगर दूसरा चेक करना तो हो जाएगा माइनस 6 माइनस में माइनस और माइनस में 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 6 और प्लस में 1 बराबर माइनस 5। ठीक है पदांतर बराबर आ रहा है तो ये समांतर श्रेणी में है। अब बता रहा था वहाँ पे कितना पदों का योगफल करा 15 पदों का, यानी एन बराबर हो गया 15 पद। एन बराबर कितना हो गया 15 पदों का योग हो गया। तो अभिष्ट योगफल पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था अभिष्ट योगफल।
अभिष्ट योगफल बराबर हो जाएगा सूत्र एस एन का फार्मूला बैठा देंगे। तो एस एन का फार्मूला आपको पता होगा, अगर देख रहे हैं तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला को हर बार हम लिख रहे हैं, आपको याद भी हो गया होगा अगर देख रहे हैं तो n का मान कितना हो जाएगा, n का मान हमें पता दिया हुआ है 15/2 मनी ब्रैकेट 2 गुना a का मान 4 है प्लस n का मान 15 और माइनस में 1 और d का मान माइनस में 5। अब यहाँ से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 15/2 और मान लीजिए 4 दूना 8 और प्लस यहाँ हो जाएगा 14 और गुना माइनस में 5। मनी ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब आगे इसको क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 15/2 और यहाँ आ जाएगा 8 प्लस 14×5 70। तो माइनस में हो गया यहाँ पे 70, माइनस में हो गया 70। अब हो जाएगा यहाँ पे 15/2 गुना 70 में से 8 घट जाएगा तो माइनस में आएगा 62 और 2 से 62 को काट देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 31। तो हो जाएगा 15 गुना माइनस में 31, 15 गुना माइनस में 31। अब गुना कर देंगे तो 15 का 15 का 5 बाकी बचा 1 और 15 45 और 1 46 माइनस में हो जाएगा 46। तो 465 आ गया इस हिसाब का आंसर। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे और आज यहीं तक, और फिर अगले दिन हम आपको बताएंगे इसका आगे 5 का आगे 6-7 यानी होगा। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें कि और बनाइए और हमें मोटिवेट भी कीजिए। चलिए इतने साथ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।